और मैं अब वीडियो बना रही हूँ गाइस। आज तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है ना ख़राब हो गई थी, मतलब मेरे यहाँ की, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैस में, मतलब आप लोग बने रहना तो आप लोगों को सब पता चलेगा, बताऊँगी। क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में, गुलफ्ता ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त हो गए। और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की तरह। और गाइस मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, इतनी तेज़ नींद आ रही है कि मतलब बहुत तेज़ नींद आ रही है। बस इतनी तेज़ आ रही है, आप समझ जाओ कि मुझे कितनी तेज़ आ रही होगी। आप मेरी बातों से समझ सकते हो, बातों से भी समझ सकते हो, और मेरी आँखों को भी देख के आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही है। तो गाइस मेरा आज का खूबसूरत दिन हो गया है शुरू, और मैं बनाने लगी हूँ अपना ब्लॉग। तो गाइस आप लोगों के साथ पता है गाइस सबसे, और मैं अब वीडियो बना रही हूँ गाइस। आज तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है ना ख़राब हो गई थी, मतलब मेरे यहाँ की, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैस में, मतलब आप लोग बने रहना तो आप लोगों को सब पता चलेगा, बताऊँगी। क्योंकि तो आप लोग बने रहना अगर जानना है तो, ठीक है गाइस। तो यार पता है अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, 4 नहीं बजे, पूरे 3:30 तो बज ही गए हैं, ठीक है गाइस। और मैं अभी हूँ पार्क में, इस टाइम मैं बना रही हूँ अपना ब्लॉग, ठीक है गाइस। ब्लॉग तो मैं बनाती हूँ और आप देख रहे हो पार्क में इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है गाइस। आज तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, सवेरे से क्या सीन था। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, कल कल शाम की बात बता रही हूँ। कल का मौसम इतना ख़राब था यहाँ पे, इतना ज़्यादा ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था यार, इतना ज़्यादा ख़राब था। अब मैं बता देती हूँ डिटेल में कि कितना ज़्यादा ख़राब था, आप लोग एक्साइटेड हो गए जानने के लिए। तो गाइस मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगी, तो मैं बता देती हूँ। तो गाइस पता है कल यहाँ पे इतना ज़्यादा मौसम इस तरीके से ख़राब था, इतना ज़्यादा, जैसे ही शाम हुई, ठीक है। कल था फ्राइडे, कल फ्राइडे था, और कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और ये समझ लो छुट्टी पे भी थी, छुट्टी भी थी मेरी, फ्री भी थी मैं, और बहुत ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि कल फ्राइडे था, ठीक है। तो नहाए धोए सब कुछ हुआ बाकायदा, ठीक है। नमाज़ हुई ज़ोहर की, मतलब जुम्मे की नमाज़ हुई, सारे काम हुए, शाम हो गई, ठीक, सब काम हो गए। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, ठीक है। फिर मैंने अपने घर पे बातचीत करी, मम्मी से बात करी, बहन भाइयों से बात करी, सबके हालचाल लिए, सब कुछ। फ्री थी तो खूब बात करी, बात करती रही। अब हो गया थोड़ा अंधेरा, मतलब टाइम हो रहा था लगभग 6 बज रहे थे गाइस। तो टाइम कुछ गाइस 6 बजे के आसपास का था, 6 बजे था। तो मैं उस टाइम मैं बात कर चुकी थी घर पे, और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली खाने पीने के लिए। तो मैंने कहा हाँ, तो सारी बातें हो गई। फिर मतलब फ़ोन भी कट हो गया, घर से बात हो गई। बात होने के बाद फिर गाइस मैंने कहा चलो अब यार कमरे में डालते हैं लॉक, कमरे को लॉक करके चलते हैं बाहर, ठीक। मैंने कमरे का लगा दिया ताला, और मैं आ गई बाहर। अब बाहर आ गई, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, मतलब अंधेरा हो रहा था, ठीक है। और अंधेरा का मतलब रात का अंधेरा नहीं था, मतलब काले बादलों का अंधेरा इतना ज़्यादा छा चुका था, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो मैं मतलब खड़ी हो गई अपने ही बालकनी में, मैं खड़ी हो गई, ठीक है। अब बूंदाबांदी शुरू होगी गाइस, इतना ज़्यादा यार मौसम कल का यहाँ का ख़राब था यार, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मौसम। पानी बरसा रहा, पानी बूंदाबांदी टिप 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 हो रहा था। और फिर उसमें ही जो आ गया, हवा धीरे धीरे चलना फिर शुरू हो गई, फिर बहुत ज़्यादा हवाएं शुरू हो गई, मतलब एकदम तूफान सा आ गया, पेड़ गिरे हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। मैं आधे घंटे तक बालकनी में ऐसे ही वेट करती रही, टहलती रही, आधा घंटे से ज़्यादा, लगभग 1 घंटा तक ऐसे ही होता रहा गाइस। और फिर मैंने कहा चलो यार, फिर मतलब मुझे ठंड लगने लग गई, जैसे होता नहीं, पूरा काला छा गया था, पूरा काला हो रखा था चारों तरफ, ऐसा छा गया था। और आंधियाँ चल रही थी, पानी बरस रहा था, तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था। और लाइट सब गाइस, मतलब मैं बोल रही हूँ लाइट सॉरी गाइस, तो मैं बोल रही थी। और गाइस मतलब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, उसके बावजूद भी लाइट आ रही थी। लाइट में मतलब बालकनी में खड़ी थी, सामने वाला जो मैंने आपको पीजी नहीं दिखाया है, वाइट कलर का है,
यार इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा जैसे किसी कीड़े ने, बरसाती कीड़े ने मुझे काट लिया है गले में, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है। सो गाइस लाइट वहाँ से दिख रही थी, सामने वाला जो पीजी है वहाँ पे जो मीटर लगे हैं ना, तो उनमें लाल बत्ती जल रही थी, और मतलब रूम भी खुले थे एक दो, तो उनमें सब में बल्ब बल्ब जल रहे थे। अरे यार किसी कीड़े ने बहुत तगड़ा काटा है यार, गंदा कीड़ा है, इसीलिए खुजली हो रही है इतनी ज़्यादा। तो गाइस लाइट आ रही थी, इतना मौसम ख़राब होने के बाद फिर गाइस मतलब हम देखते देखते मैंने कहा भाई चलो भाई गुलाब शाह अंदर चलते हैं। तो फिर गाइस मैंने अपने प्यारे प्यारे कदम जो है अपने रूम की तरफ बढ़ाए, और बढ़ाते बढ़ाते मैं पहुंच गई फाइनली अपने रूम के पास। फिर मैंने भैया रूम का ताला खोला, ताला खोलने के बाद मैं रूम में अंदर घुस गई, फिर लेट गई अंदर और यार फिर बारिश जो शुरू हुई, मतलब मैं फ़ोन चलाने लग गई, लाइट आ ही रही थी, फ़ोन चार्ज था मेरा। फिर गाइस मैं मतलब फ़ोन चलाते चलाते फिर मैं मतलब इसलिए रूम में आके लेट गई, मैंने कहा अभी बंद हो ही जाएगी आधे घंटे में बारिश। मैं लेट गई और अपना दरवाज़ा जो है मैंने खोल दिया था, दरवाज़ा खोल दिया था गाइस, और बारिश इतनी तेज़ बढ़ती गई, इतनी तेज़ बारिश हुई है कल, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और इतनी आंधी तूफान बारिश में भी लाइट आती रही, बिजली कड़क रही और लाइट आती रही कल। भाई मैं इंतज़ार करते गई, मतलब करती रह गई, और ना बारिश बंद हुई ना मौसम खुला। फिर देखते देखते मौसम, मैं जागती रही, फ़ोन चलाती रही, क्योंकि मेरी नींद मुझे नहीं आती है अब, जैसे कि ना आदत हो गई है रात में 12 बजे के बाद सोने की। तो फिर मौसम उस टाइम खुला जाके 12 साढ़े 12 बजे, बारिश आरिश सब बंद हो गई। अब उस टाइम बाहर जा नहीं सकते, क्यों, कोई दुकान खुली नहीं होगी। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर घर पे ही जो है चूड़ा वूड़ा रखा था, चूड़ा मतलब खाने वाला चूड़ा बोलते हैं जो चावल का होता है ना वो। फिर मैंने बढ़िया वो नमकीन खाई मस्त, और फ़ोन चलाती रही। उसके बाद मैं गाइस मतलब सो गई। फिर मैं जब सुबह उठी हूँ गाइस, मेरी सुबह आँख खुली है 9 बजे, 9 बजे कि 9 बजे से पहले गाइस, कंफर्म नहीं पता। मैं मतलब इसी के अप्रॉक्स ऐसी कुछ उठी थी, और देखा कि लाइट नहीं थी रूम में, और मैंने रात में फ़ोन चला चला के मेरे फ़ोन में रात में 11% बैटरी बची थी, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी और फ़ोन चलाए जा रहे थे। फ़ोन चलाते चलाते बैटरी जब पूरी ख़त्म हो गई, बैटरी बची 11%। कल यार मैं पता क्या देखती रही, मतलब फेसबुक नहीं होता, फेसबुक में विदेशी मतलब अमेरिका, जापान, ये सब रील आ रही थी, वहाँ के काम और कैसे पैसा कमाते हैं मतलब वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, पैसा कमाते हैं नहीं ये नहीं देख रहे थे वहाँ पे। मतलब जितने भी अमेरिकन या जापानी या ऐसे जो लोग हैं सोशल मीडिया वाले, तो वो लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पे क्या जॉब करते हैं, कैसे जॉब, कितनी सैलरी मिलती है, कैसे क्या है, खाना पीना, वहाँ के आइटम कितने महंगे हैं गाइस, बहुत महंगे हैं वहाँ पे भाई साहब। डॉलर अमेरिका का मतलब 100 डॉलर में 1 से 2 दिन की सब्जी अब्जी ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत महंगा है भाई। गाइस मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको डिटेल तो नहीं दे पाऊँगी, बट अब मैं इतना ही बता सकती हूँ, जो लोग जानते हैं वो लोग जान जाएंगे, जो नहीं जानते हैं वो जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा गाइस मतलब बहुत महंगाई है, लेकिन वहाँ सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें देखते देखते मन ही नहीं, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो मैं वो देखती रही। और जब मेरे फ़ोन में बैटरी बची 11%, तब जाके मैंने फ़ोन को रखा, फिर मैंने आंखें बंद करी और सोने की कोशिश करी। फाइनली मैं सो गई, और जब सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले जब आँख खुली तो मैंने सोचा कि यार फ़ोन को जो है चार्ज पे लगा देते हैं, और चार्ज पे लगा के जब तक फ़ोन चार्ज होगा तब तक मैं अपना रूम साफ़ करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, तब तक जो 1 घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाएगा, 1 घंटे में सारे काम कर लूँगी, फिर जो उठा के अपना ब्लॉग बनाऊँगी। मैंने ऐसा सोचा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन में आपकी बैटरी जब 11% थी, तो 11% से आपने सुबह इतने टाइम तक कैसे फ़ोन चलाया।
है ना, कैसे फ़ोन चलाया। तो मैंने कैमरा इधर इसलिए घुमाया था क्योंकि बहुत सारे कबूतर एक साथ बैठे थे, कम से कम 30-40 से ज़्यादा कबूतर एक साथ बैठे थे। वो एकदम ऐसे उड़ान भरी, इतने सुंदर, इतनी खूबसूरत नज़ारा था। बट मैंने कैमरा घुमाया, वो उड़ गए उतनी देर में और दिखे नहीं। और सारे सफ़ेद सफ़ेद मतलब लाइट कलर के थे, तो इसलिए कैमरे पे दिखे ही नहीं, उड़ गए एकदम से, अचानक से वो उड़ गए। ठीक है गाइस, और वो उधर बैठे हैं थोड़े बहुत, बट दिखेंगे नहीं। देखो है, बैठे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये देखो। लेकिन वो लोग इधर उड़ के गए थे और कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग पता नहीं किधर उड़ के गए हैं। ये एक उड़ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे बैठ रहे हैं रोड पे चार। ये देखो कुछ बैठे हैं, कुछ बैठे नहीं, इनके लिए कुछ डाला होगा यहाँ पे। जो कोठियाँ बनी है ना, कोठी वालों ने खिलाने के लिए कुछ डाला होगा, सो खाने के लिए। ये देखो उड़े, चारों तरफ उड़े हैं, इधर उधर चारों तरफ उड़े। गाड़ियाँ आती हैं या उनके पास कोई आता है तो उड़ जाते हैं। तो अब गाइस मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि मैंने अब मतलब कैसे क्या करा है। और फिर मैंने फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहा रूम में। मैं क्या करी, फिर से लेट गई, फ़ोन तो रख लिया साइड में क्योंकि लाइट का इंतज़ार। मैंने कहा यार गुलाब शाह लेट जाते हैं, लाइट आएगी तब उठ जाएंगे। मतलब बल्ब ऑन कर दिया, फ़ैन भी ऑन कर दिया, बट ना फ़ैन चला ना बल्ब जला। तो फिर लाइट ही नहीं आई। अब मैं सोच रही यार कोई दिख जाए, मतलब कोई का मतलब मेरे जो मकान मालिक हैं उनके, मैं सोच रही उनका बच्चा दिख जाए, भैया दिख जाए, भाभी दिख जाए, कोई दिख जाए तो मैं अपना फ़ोन दे दूं कि भाई थोड़ा इसको जो है चार्ज कर दो। बट मुझे कोई भी नहीं दिखा। फाइनली बज गए 11। मतलब देखते देखते, जैसे मेरी है ना, मुझे झिझक लगती है, शर्म लगती है, आदत नहीं है मतलब किसी से ज़्यादा हेल्प लेने की, है ना। मतलब कई बार जैसे लाइट वाइट जाती है तो वो मुझसे खुद बोल देती हैं कि आप ना जब लाइट चली जाए, अगर लाइट नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे पता क्या है कि वैसे लाइट जाती नहीं है। लाइट जाती है ना तो फिर लंबी चली जाती है, पूरे दिन के लिए चली जाती है, फिर दिन भर लाइट नहीं आती। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है गाइस, लाइट ऐसा करती है। तो लाइट, मुझे पता है अब लाइट नहीं आने वाली। तो उन्होंने मुझसे बहुत पहले ही ऐसा कई बार बोला है कि फ़ोन जब लाइट ना आया करे तो आप दे दिया करो, टेंशन नहीं है, मतलब फ़ोन में आपका जो है चार्ज कर दिया करूँगी। ठीक है, तो वही चीज़ सोच के मैंने कहा यार ब्लॉग बनाना है, क्या करें क्या ना करें। फिर इंतज़ार करते करते कोई दिखे, बट कोई भी नहीं दिखा। यार कौआ यार उड़ गया। फिर कोई नहीं दिखा तो मैंने सोचा यार चलो गेट जो है नॉक कर देते हैं, और गेट नॉक करके जो है किसी को बुला लेते हैं। फिर मैं गई 12 बजे हिम्मत जुटा के फिर मैंने गेट नॉक करा। फिर उनका बेटा आया गुरी, तो फिर मैंने बोला गुरी थोड़ा मेरा फ़ोन चार्ज कर दोगे, फ़ोन में मतलब 2-4% बैटरी बची थी। तो बोला हाँ क्यों नहीं दीदी। तो फिर उसने जो है, मैंने उसको फ़ोन दिया, उसके हाथ पता आटा मिले से थे जैसे रोटी बना रहा हो। मैंने पूछा यार, मैंने कहा यार गुरी तुम क्या रोटी बना रहे हो। तो पहले मना कर दिया, नहीं तो जी। तो मैंने कहा, फिर मैंने उसकी उंगली पकड़ी, हाथ पकड़ा, मैंने कहा तुम्हारे हाथों में तो आटा लगा है। तो बोला हाँ जी वो मैं रोटी बना रहा था। तो मैंने कहा क्यों, मम्मी की तबीयत नहीं सही है क्या। बोला हाँ मम्मी जो ना सो रही हैं, उनकी तबीयत नहीं सही है। मैंने कहा क्या हो गया। बोला थोड़ा उनको फीवर सा है, इस चक्कर में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, चार्ज पे जाके लगा दो इसको और जो है रोटी बना लो खा लो। मैंने कहा या फिर मैं बना दूँ। कह रहा नहीं दीदी आप, मैं बना लूँगा, मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा खेल लेने दो, खेल रहा होगा रोटी के साथ, मुझे पता है मम्मी बीमार है। मम्मी को थोड़ा तो बीमार नहीं है वो, मतलब ऐसी थक गई होंगी या फीवर होगा हल्का फुल्का, इसलिए। तो वो रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी ना कॉल पे, बोल रही थी हाँ मतलब मैं जो ना थोड़ा तबीयत नहीं सही है तो लेटी हूँ रूम में। तो मम्मी उसकी लेटी हैं। वो है अभी छोटा, गुरी होगा 13 साल का है अभी,
ठीक है। तो वो रोटी बना रहा, उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, खेल खेल रहा होगा, छोटी छोटी रोटियाँ बना रहा होगा, चंदियाँ, हम लोग तो चंदियाँ बोलते हैं। तो वो बना रहा होगा, तो मैंने कहा ठीक है बना लेने दो इसको, नहीं तो कहेगा लो जैसे तैसे मौका मिला उसमें भी दीदी ने अपनी टांग अड़ा दी। मैंने कहा छोड़ो यार, करने दो एंजॉय बच्चे को। तो फिर फ़ोन लगा रहा, फिर गाइस मैं उससे पूछने गई 1 बजे इन्वर्टर उनके यहाँ चलता है ना, इन्वर्टर से चार्ज। यार मैं 12 बजे 12:30 बजे उसको फ़ोन दे के आई, फिर मैं 1 बजे गई तो मैंने पूछा कितना चार्ज हो गया गुरी, बोला 39 हुआ है। फिर मैंने कहा यार अभी रहने दो, मैंने कहा अभी होने दो। फिर गाइस मैं 2 बजे गई उसके पास, मैं 2 बजे गई हूँ तो उनके घर की लाइट बंद थी, सब बंद था नीचे, मतलब मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे वो रहते हैं यार। फिर मैं गई 2 बजे तो उनके रूम में लाइट बंद। अब मैं भाभी भाभी आवाज़ दी, मैंने 2-4 आवाज़ दी, भाभी भाभी ओ भाभी, पर भाभी सुनी नहीं, गुरी 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 भैया भाभी। फिर यार उन लोगों ने सुना नहीं। मैंने कहा यार अभी क्या करें। फिर ऊपर गई, बगल अपने बगल में जो रहती है ना मेरी रूममेट, मतलब मेरी रूम नहीं मेरी पड़ोसन, तो मैंने उससे बोला यार भाभी को फ़ोन लगाइयो, मेरा फ़ोन तो उनके पास ही है। तो बोली ठीक है। तो फिर उनको किया कॉल, और फिर कॉल करके बोला भाभी मेरा फ़ोन दे दो। तो बोली अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर मैं उनके घर पे गई, फिर बोली बैठ जाओ थोड़ी देर, चली जाना, बोला अच्छा बैठ लो। पर बट मैंने बोला नहीं भाभी, मैंने कहा थोड़ा सा काम है, तो मैं बैठी नहीं, बस खड़े खड़े फ़ोन लिया और चली आई। यार थोड़ा ना अनकंफर्टेबल होता है मेरे को, बहुत मतलब थोड़ा क्या, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता है, मुझे आदत नहीं है, मतलब शर्म लगती है मुझे। तो मैं वहाँ बैठी नहीं और मैं खड़े खड़े चली आई। फिर खड़े खड़े चली आई, फिर मैंने क्या किया मैं आपको अभी बताऊंगी जस्ट थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो आप देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखना। ये लो उड़ गए सब, उड़ गए यार, गाड़ी ने उड़ा दिए। चलो तब तक हम ही बात कर लेते हैं आपसे। तो फिर मैं 2 बजे तुरंत चली आई, फिर मैं आ गई हूँ पार्क में, ठीक है। तो 2 बजे फिर मैं छत पे, मतलब अपने रूम पे गई, ऊपर ऊपर जाने का फिर मैंने चार्जर अंदर रखा, फिर मैंने लॉक मारा, लॉक मारने के बाद फिर मैं आई हूँ। फिर मैं आई तो रास्ते में फिर मैंने चाउमीन खाई, 20 रुपए की चाउमीन बनाता है, 20 रुपए की देता है हाफ प्लेट। तो मैंने 20 रुपए की चाउमीन ली, चाउमीन खाई। चाउमीन खाने के बाद फिर मैं आराम से धीरे धीरे इधर आई हूँ, और इधर आने के बाद मुझे बहुत तेज़ लग रही थी प्यास गाइस, ठीक है, बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। फिर पर यहाँ पे पानी नहीं है, कहीं पे पानी लगा नहीं है। फिर बाहर पार्क के बाहर ना एक आइसक्रीम वाला ठेला खड़ा है, तो फिर मैंने उससे 10 रुपये वाली जो आती नहीं है ऑरेंज आइसक्रीम, तो मैंने 10 रुपये वाली ऑरेंज ली, फिर वो खाई है। तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, और फाइनली मैंने 3 साढ़े यहाँ पे बैठी रही, बैठ के वो एक दीदी मतलब पार्क में थी अपने बच्चों को लेके, तो उनसे बातचीत होती रही। फिर मैं उठाई, वहाँ पे एक और आंटी आ गई उनसे बात करने के लिए। फिर मैं वहाँ से मैंने कहा आप लोग बैठ के बात करो, मैं इधर आ जाती। मैं बोली बैठो बैठो, तुम क्यों उठ जा रही हो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं मतलब बैठे बैठे जो है ना मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी है, तो मैं थोड़ा टहलूँगी ना तो नींद उड़ जाए शायद। मुझे बहुत, मैंने जैसे कि अभी बताया था जब मैं ब्लॉग शुरू कर रही थी ना, मुझे इतनी तेज़ औंघाई आ रही हैं, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर नींद में ही मैंने जो है ब्लॉग शुरू कर दिया था, ठीक है, कि नींद भाग जाएगी। फिर तो गाइस मैंने यहाँ ब्लॉग शुरू करा, और तब से मैं ब्लॉग अभी बना रही हूँ। मुझे जितनी देर हुई, अब मेरा गला जो है, जितनी बर्फ़ खाई थी, बर्फ़ उस टाइम तो मतलब गला मेरा ठंडा हो गया, नहीं भूख प्यास लग रही। अब मेरा बर्फ़ की तासीर की वजह से मुझे फिर से प्यास लगने लगी है, पर अभी तो करेंगे मैनेज, कोई नहीं। और यही सीन था। और यहाँ पे जो दीदी मिल गई थी, मतलब जो बैठी थी, उनकी एक बिटिया मतलब वो बना रही थी रील, तो मैं उससे पूछने लग गई, मैंने कहा यहाँ आओ, तो वो आ गई भाग के। तो मैंने बोला रील बनाती हो क्या, मतलब वीडियो बनाती हो। तो बोली हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ दीदी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दिखाओ, तो उसने दिखाए, तो मैंने उसको फिर फॉलो किया। तो बोली, फिर मैंने उसके फ़ोन में अपना भी खोला, बट उसके फ़ोन में मेरा नहीं खुला, मतलब क्योंकि मैं यूट्यूब खोलना चाह रही थी। मैंने कहा
मेरा ये चैनल है, मैंने कहा उसको बताऊं। तो वो बोल रही थी कि बताया, तो वो बोल रही थी कि अपना भी चैनल दिखाओ मुझे। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे तो नहीं, मतलब मेरा आप यूट्यूब पे बता दो। बोली यूट्यूब पे बता दो, यूट्यूब पे बताओ कौन सा है। यूट्यूब पे नहीं बनाती वो। तो मैंने खोलने के लिए उसका फ़ोन लिया, मैंने यूट्यूब खोलना चाहा, बट उसका यूट्यूब खुला ही नहीं, क्योंकि उसका फ़ोन ना उसकी बहन ने, छोटी वाली ने, पानी में डाल दिया, तो पूरी स्क्रीन डेड है। मतलब स्क्रीन, मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है, जो नहीं चल रहा वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ हो रखा है। क्या हुआ, मैं दिख रही हूँ कैमरे में? ठीक है, अच्छी दिख रही हूँ? ठीक है, थैंक यू। चला लो साइकिल। तो गाइस, तो उसके फ़ोन में मेरा चैनल नहीं खुल पाया, क्योंकि उसका जो है ना मतलब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका जो हम लोग यूट्यूब पे जो सर्च नहीं करते हैं, कोई भी, या बोल के करते हैं और या फिर टाइप करके करते हैं, तो उसके में वो चीज़ आ ही नहीं रही है। पूरी स्क्रीन मतलब हट गई है, ये समझ लो। बहुत झरझराहट है, काम नहीं कर रही है स्क्रीन उसकी, टच वच। तो ये हो रखा है। तो उसकी मम्मी के पता यार कितने बच्चे हैं बेचारी के, जरा जरा से छोटे छोटे, सब तरह उम्र के बच्चे हैं। हमने कहा कितने बच्चे हैं दीदी? मतलब, तो दीदी नहीं बोलना चाहिए, उनका आंटी बोलना चाहिए, बट ठीक है यार, दीदी मुझसे जितनी भी बड़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनके कितने, 4 बेटियां हैं, 1 लड़का है, तो आंटी हुई हैं। तो मैंने कहा आप क्या काम करती हो फिर? मतलब क्या काम करती हो? मतलब कहीं ना कहीं तो जॉब करती होगी भाई। बिना जॉब करे तो कहीं आजकल कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है। आपके 4-5 बच्चे हैं, कहाँ से गुजारा? तो बोली हाँ जी, ये कोठी नहीं बनी है, इन्हीं कोठियों में काम करते हैं। तो मैंने कि अच्छा। मैंने कहा कितना पैसे दे देते हैं? यार मैंने पैसे सुने, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरा तो सच में दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। और आप लोगों का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा गाइस सुनते ही। पता कितना? आप लोग गैस करके सोचो कि कितना हो सकते हो गाइस। जब मैंने दिमाग लगाया था, मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि 3 से 4 हज़ार रुपये तो देते ही होंगे, इतने तो देते ही होंगे। तो बोली, मैंने कहा 3 हज़ार या 4 हज़ार। बोली नहीं यार। मैंने कहा तो फिर कह रहे नहीं बिटिया, मुझे देते हैं लगभग 2500 रुपये। हज़ार रुपये बोली, तो मैंने मना कर दिया था सफाई का। तो कह रही 2500 रुपये दिए, बात 3000 करी थी, 2500 रुपये देते। यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया सुन के। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अमीर हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उसके 4-5 बच्चे हैं, बेचारी के 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ 1 बेटा, और सब दूध पीने वाले हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कि जैसे होते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें चीज़ चाहिए, ये दिला दो। मतलब 10-5 रुपये का रोज़ का बच्चों का हर प्रति बच्चे पे खर्चा होता है, 150 रुपये का। तो आदमी को इतना सोचती है कि 3-4 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये तो देना चाहिए। झाड़ू लगाती, कह रही पूरे पे अकेले झाड़ू लगाती है, पूरे में पोछा लगाती हैं। 2500 रुपये यार, 2500 रुपये में क्या होता है? मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा भैया क्या करते? कह रहे भैया दिहाड़ी करते हैं, 500 रुपये मिलते हैं पर डे। यार कितनी गरीबी है, महंगाई मतलब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और मजूरी कुछ नहीं मिल रही है, इतनी बेरोज़गारी है यार। बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है ज़िंदगी। बस यही समझ लो। आदमी पता है वो कहाँ रहती है? मैंने कहा कहाँ रहती हो दीदी आप? बोली यहीं रहते हैं। वो जो उधर ईंटा लगी है, मतलब जिस घर में काम करती है उसके बगल में ऐसे ही खुला हुआ ग्राउंड है, ऐसा ही, उसी में बस ऐसे ही सो जाती हैं। ना बेड है, बेड एड छोड़ो, खटिया भी नहीं है, ना खटिया पिटिया कुछ भी नहीं है, ज़मीन पे ऐसे ही सब सो जाते हैं। चूल्हा वूल्हा ऐसे ही बनाया है, उस पर ही रोटी वोटी बना लेते हैं। कहा यार हे भगवान, हमने कहा बताओ यार, ऊपर वाला मदद करे भाई। पर ठीक है, अब जिसकी जैसी, भाई यही तो सबकी, हम लोगों की किस्मत है। पर यार वो गरीब थी, हमें बुरा लग रहा था, बट वो बहुत खुश थी। ऐसे में यही होता है कि पैसा है आदमी के पास तब भी खुश नहीं है, और कुछ लोगों के पास पैसा तक नहीं है तब भी वो खुश है। तो ठीक है, खुश हैं भाई, खुश रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। हम भी खुश हो गए। हमने कहा देखो यार, हम अपनी गरीबी को रोते हैं, कितने लाचार लोग हैं। इतनी दुबली पतली थी, 5-5 बच्चे, बट ये है 5-5 बच्चे करने की क्या ज़रूरत है यार? मत करो, 1 या 2 बच्चे करो, खुद भी अच्छी लाइफ लो, और 1-2 बच्चे हैं उनको भी एक अच्छी लाइफ दो। फिर क्या बोले बेचारे,
बच्चे गिराते भी नहीं हैं और बस पैदा कर लेते हैं, दिक्कत होती है। यार आप लोग ना नेगेटिव वे में मत रहना, मुझे बात करने का थोड़ा हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, बट मेरा इंटेंशन जो है ना वो गलत नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी मुझे समझना, और प्लीज़ गलत वे में मत लेना। मैं मतलब अच्छे वे में बोल रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। और अगर हर्ट हो गए हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर देना। तो इस बात को हम क्लोज कर देते हैं, क्या पता कुछ ऊंच नीच भूल जाए जो ठीक ना हो। और मैं अभी हूँ पार्क में, जितना भी टाइम हो रहा है, लेकिन ये समझ लो शाम हो गई है, ठीक है। और मैं अभी यहीं हूँ। तब मेरा फ़ोन, जब मैंने 2 बजे वहाँ से जब मैं लेने के लिए गई फ़ोन करके, तो तब मैंने फ़ोन देखा तो मेरा 100% हो गया था गाइस। तो ऐसे मेरा फ़ोन चार्ज हुआ है, तब मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगी, ब्लॉग बनाने के बाद एडिट करके यहीं अपलोड कर दूँगी। और बस आप लोग बताना कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा है, कैसा नहीं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये बच्चे देखो झूला झूल के एंजॉय कर रहे हैं, इनसे मिलो गाइस, हेलो से हेलो गाइस। देखो वो देखो लड़का है और ये 2 बेटियां चिप्स के साथ झूला एंजॉय कर रही हैं, शर्माती हुई नाम क्या है, नाम तो बता दो इन लोगों को अपना। काजल, लक्ष्मी। गाइस पीछे वाली बिटिया है काजल, गोरी वाली है लक्ष्मी और वो गोरा वाला छोरे का नाम तो मुझे नहीं मालूम, अंकित। वो गाइस अंकित है। तो इन लोगों को करने देते हैं झूला एंजॉय, और हम करते हैं आपसे बात। यार मुझे ना बहुत तेज़ प्यास लग रही है, सच में बहुत तेज़ प्यास लग रही है, पर यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। अगर कहीं पार्क में कहीं पानी आनी रखा होगा, मुझे कहीं दिख जाएगा तो मैं पानी पीऊँगी। भाई मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। और यहाँ पे इतने सारे बेचारे मज़दूर दिहाड़ी पे काम कर रहे होंगे, कितने लोग काम कर रहे हैं, देखो दिखाते हैं गाइस, आप लोग देखना। देखो यहीं से दिखाएंगे, ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे। अंदर गडुआ में घुसे हैं, देखो कितने सारे लोग हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 लोग दिख रहे हैं गाइस मुझे, और होंगे सो पता नहीं, ठीक। और एक यहाँ पे कैंटीन है, मतलब पार्क के अंदर ये दुकान तो बनी है, ये दुकान बनी है गाइस, है ना। बट मैं वो लिखा नहीं है किट्टी फ्रेश वगैरह, तो यहाँ पर एक मतलब है परचून की बड़ी दुकान, बट मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी गाइस। पता पानी की बोतल अभी 20 रुपए की देंगे, तो भैया 20 रुपए की पानी पी के पानी नहीं पियेंगे हम 2 घंटे की प्यास झेल लेंगे, घर जाएंगे हपक के पानी पियेंगे जितनी प्यास है। 20 रुपए की कोई सब्जी ले जाएंगे, शाम का बनाएंगे खाना। 20 रुपए का पानी नहीं लिए पियेंगे, 2 घंटे नहीं पियेंगे तो मर नहीं जाएंगे। देखते हैं जब तक कंट्रोल हो रहा है तो भैया, जब तक काम कर रहे हैं, अगर कंट्रोल होगा तो नहीं पियेंगे, जब नहीं होगा तो फिर मजबूरी है। ये खड़ा है ऑटो, और ये है एक फल की दुकान, यहाँ पे बेच रहे हैं फ्रूट, तो वहाँ पर बेच रहे हैं फ्रूट। और गाइस पार्क में हूँ, और पार्क में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। लाइट का बंटा गोल है, लाइट नहीं आ रही है, जब से यहाँ खुली है लाइट ही नहीं है। यहाँ का यही मुझे समझ में नहीं आता, क्या हर गांव का ये सीन है या फिर इसी गांव का ये सीन है, मुझे नहीं मालूम भाई। मैं इससे पहले तो मैं मैनपुरी में रह रही थी, मतलब मैं अपने घर में रहती हूँ, तो वहाँ इस कदर लाइट नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो, कितना भी मौसम ख़राब हो, जब तक मौसम ख़राब होता तभी तक लाइट जाती है। हाँ होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जो है लंबे समय के लिए चली जाती है, बट ऐसे हर दूसरे दिन नहीं जाती। यहाँ तो हर दूसरे दिन का यही सीन है कि ज़रा हवा चली लाइट चली गई, और लाइट चली गई, मौसम सही हो गया तो लाइट आ जाए, नहीं आएगी यार, पूरे दिन के लिए जाती है। कहो रात के 8 बजे आए, पूरे दिन के बाद कहो तो रात 5 बजे आई तो आई, नहीं तो 8 बजे। अभी अभी जल्दी में ऐसा हुआ था, इंतज़ार करते करते 8 बज गए थे, 7:30 8, तब लाइट आई थी। तो यही है, मौसम ख़राब था कल रात को, इतना आंधी तूफान बारिश, तब लाइट आती रही, तब कुछ नहीं हुआ लाइट में, तब लाइट नहीं काटी। तो जब आज सुबह से देख रहे हैं इतनी कड़क धूप है, आप लोग खुद ही देख रहे हो, देखो धूप देख रहे हो, मौसम ये देखो, देख रहे हो मौसम, एकदम बादल, एकदम बादल सही है, एकदम सफ़ेद बादल हैं साफ।
तो जब आज सुबह से मौसम सही है तो लाइट चली गई बेमतलब में। अरे लाइट जानी थी तो मौसम कल ख़राब था तो कल जाती, बट लाइट आज गई है। कुछ समझ में नहीं आता, कभी भी लाइट चली जाती है। और फिर मतलब लेकिन ये है लाइट अगर नहीं है तो ये है कि नज़दीक में पार्क है, धूप झेलते झालते आप दुपट्टा उपट्टा से फेसेस कवर कर लो, ओढ़ आड़ के दुपट्टा अगर यहाँ निकले आओ, हिम्मत करके चले आओ तो यहाँ पे हवा मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखो पेड़ ही पेड़ है, देख रहे हो कितने घने पेड़ हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे लाइन से पेड़ हैं, पूरे पेड़ हैं। आप कहीं भी छाई में कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे भी मतलब बैठ जाओगे तो तुम्हें इतनी अच्छी हवा मिलेगी, इतनी अच्छी हवा मिलेगी कि आप जो है सो जाओगे हवा में। इतनी ठंडी हवा लगती है। सब नीम के, पता नहीं आम के, और पर्पल कलर के फूल, लाल कलर के फूल के पेड़, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, खूब बड़े बड़े, तो खूब हवा देते हैं, ठंडक देते हैं, तो नींद आ जाए, सो जाओ। तो गाइस यही सीन है। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो गाइस अब मैं और आगे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। मुझे लगता है पता नहीं मुझे बहुत देर हो गई है ब्लॉग बनाते बनाते। और गाइस बैटरी को थोड़ा बचा के रखना है, ठीक है। अब मुझे वीडियो एडिट वगैरह भी करना है। तो गाइस ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम जाएंगे ब्लॉग एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे, तो देखना ज़रूर, पूरा वॉच करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।